स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास में हम 13वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली 13.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक सवाल अंतिम बचा था जो आपको मैंने दिया था, मिलान कीजिए। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया गया है। कोई बस स्टॉप है, उसको अलग किया गया है इस तरह के 50 शंकुओं से। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, ये व्यास है, ये 40 सेंटीमीटर है प्रत्येक का, और ऊंचाई इसकी 1 मीटर है। ये इसकी 1 मीटर है। हमारे पास कुल शंकुओं की संख्या है 50। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकुओं की संख्या बराबर 50। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये 1 मीटर दिया हुआ है। तो 20/100 यानी कि 0.2 मीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है। ऊंचाई यानी कि h बराबर 1 मीटर। आगे सूचना सुनिए। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है, इन सभी शंकुओं को बाहर से इस तरह से इनको पेंट करवाना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। पेंट की दर दे रखी है, आगे दर बाद में, इसलिए सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। √r का मान हमारे पास 0.2 है, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.04 प्लस 1 √1.04। आपको सवाल में इसका मान दे रखा है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए और √1.04 बराबर 1.02 दे रखा है। ये अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आपको इसके वर्गमूल 0.2 में निकाल लेना है। तो इसका यहाँ पे आएगा 1.02 लगभग। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई है, इसलिए 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास इस तरह के 50 शंकु है, तो 50 गुणा πr_l, ये 50 हो गया, गुणा 3.14 गुणा त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है 0.2 गुणा तिरछी ऊंचाई 1.02 और इनको आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 0.64056 मीटर स्क्वायर। 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये गुणा करने पर है, लगभग है। उसके बाद में पेंट की दर देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो यहाँ से 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से
₹12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से शंकु पर पेंट करवाने का व्यय या लागत बराबर 12 को संपूर्ण जो इनका जो टोटल 50 शंकु थे, इनकी पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करवा दो, तो आएगा 5×72 12×5 60 और 7 67 12×4 48 72 4 76 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के शून्य लगा दीजिए। 3 4 5 7.68 7.68 उसके बाद में यहाँ पे 1 मिनट ये गुणा देखते हैं। ये गुणा हमारा मिस्टेक हो गया इसमें, इनटू 1 मिनट देखना, सॉरी यहाँ पे 50 और कीजिए, 50 से गुणा हमने नहीं किया है, ये आ जाएगा हमारे पास 0 7 30 5 5 25 3 28 5 20 और 2 22 7 30 और 2 32 1 2 1 2 3 4 5 अंक जोड़ 32.228 मीटर स्क्वायर आएगा इसका, ये आएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसको हम गुणा 32.228 से गुणा करेंगे, इसको करना है। हमने गुणा किया तो ये 50 भूल गए थे, 50 से और गुणा करवा दो इसको, तो ये आएगा 32.228 मीटर स्क्वायर। टोटल 50 अंकों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 12 से इसको गुणा करेंगे, 12 96 24 और 9 33 24 से 3 27 24 और 2 26 12 36 37 38 386.736 या 386.74 से लगभग ये उसकी टोटल रेट रही। ये उत्तर यहाँ से दोबारा देखना, ये तो देखो आपने निकाल लिया शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 1.02 ये मान दे रखा है हमें, अगर नहीं दे रखा है तो आपको निकालना है। तो 50 शंकुओं का निकालना है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32.228 है, और 32.228 को हम ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर दे रखी है आपको, तो 10 से गुणा करवाएंगे तो 386.736 आया। हमें 2 अंकों में रखना है, तो तीसरा अंक यहाँ देखो 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको दूसरे को 1 बढ़ा देते हैं, ये 74 पैसे कहती है। तो 386.74 पैसे लगभग लगेंगे इन पर पेंट करवाने का। इस तरह से ये 13.3 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाती है। 13.4 प्रश्नावली देखते हैं। का पहला ध्यान से देखें। अब इसमें गोले से संबंधित आएगा, तो गोले का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा रखा है 4πr²। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके बाद में गोले का आयतन 4/3πr³ लिखा दिया था मैंने। अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। फिर अर्धगोले का आयतन भी मैंने लिखा दिया था आपको, आयतन 2/3πr³। ये सूत्र गोले से संबंधित है। यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न आ रहा है 13.4 का, निम्न त्रिज्या वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं, मैं एक बता देता हूँ आपको। पहले का पहला
गोले की त्रिज्या, देखो गोले में केवल हमें त्रिज्या की जरूरत होगी, तो त्रिज्या ही हमें निकालनी है। यदि मिल जाती है तो हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। बराबर 10.5 मीटर दे दी 1 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 4πr²। पाई का मान 22/7 लेना है आपको, तो 4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 2 बार, यानी स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करवा दोगे आप 10 पॉइंट। और यहाँ से आप लोग इसको कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पंचो 35, इनको गुणा करोगे तो 1.5 को 4 से गुणा किया तो 6 आया, 22 से गुणा किया तो 132 आया। 132 को फिर 10.5 से गुणा करेंगे हम तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको सवाल, एक सिंपल सा सवाल है, ये हल करना है। तो इसका दूसरा और तीसरा ये होमवर्क है, ये आप कर लेना। जैसे इसकी त्रिज्या दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर, तीसरा दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। ये दोनों सवाल स्वयं निकालोगे, इसी तरह से निकालो। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं हम। 13.4 का दूसरा सवाल, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ, ये भी ऐसा ही, इसमें व्यास दे रखा है त्रिज्या। जैसे इसका एक पहला देख लीजिए, गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए गोले की त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 × 22/7 × 7 × 7, और यह आ जाएगा हमारे पास 728, 56, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसके दो सवाल और बच के दूसरे के, ये आप लोग स्वयं करें इसको देखकर। जैसे इसमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है व्यास, 21 सेंटीमीटर, तीसरे में व्यास दे रखा है 3.5 मीटर। ये दोनों सवाल स्वयं करेंगे। उसके बाद में सवाल नंबर तीसरा देखते हैं 13.4 का। तीसरा सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, अर्धगोले की बात हो रही है यहाँ, और अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क होता है अर्धगोले में। इस तरह से ये अर्धगोला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ये जो हाफ है ये तो जुड़ेगा अर्धगोला, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्त और जुड़ जाता है, वर्त का क्षेत्रफल तो 3πr² हो जाएगा। जबकि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इस तरह से गोला रहेगा, ये हमें ऊपर का हिस्सा नहीं निकालना है, तो इसका होगा 2πr²। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम 3πr² लिखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा 3πr²। तो 3 गुणा पाई का मान यहाँ पे बोला गया आपको 3.14 लेना है, तो 3.14 ही लेना है, गुणा 10 गुणा 10
उसके बाद में इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, तो 4 3 12, 3 1 4, 3 3 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। अर्धगोले का संपूर्ण, कुल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 3 पाई आर स्क्वायर का। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे ना केवल, तब 2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखें। चौथा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहले एक गुब्बारा था, गोलाकार है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और उसमें हवा भरी तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का बन जाता है। गोलाकार रखना है, हालांकि ये गोलाकार नहीं है। इस तरह से, और इसकी त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर। दोबारा समझिए सवाल को। हमारे पास ये गोलाकार कोई गुब्बारा था, उसकी त्रिज्या पहले 7 सेंटीमीटर, जैसे हमने हवा भरी तो इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गई। गुब्बारे के दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों स्थिति मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब हमारे पास 2 गुब्बारे हो जाएंगे, एक बिना हवा भरा हुआ और एक हवा भरने के बाद। तो सवाल नंबर ये हमारा चौथा था, गुब्बारे या गोलाकार लिख लो, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और हवा भरने के पश्चात या बाद गुब्बारे की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। इसमें आप लोग इसको देखो R1 मान लो और इसको R2 कर लेंगे, 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। इसलिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा करोगे आप। सवाल की शर्त, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए बराबर, सबसे पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बिना हवा भरा हुआ है तो सूत्र तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसकी 1 की थी हमने त्रिज्या और इसकी 4 पाई आर स्क्वायर 2 किया था इसको। अब यहाँ से कैंसिल देखो क्या होता है, 4 पाई से 4 पाई, पहली त्रिज्या यानी R1 का स्क्वायर, R1 हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर यानी R2 हमारे पास 14 का है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में ये 7 गुना 7 बटा 14 गुना 14 कैंसिल होगा तो देखो ये कैंसिल हो गया, 1 बटा 4 हो जाएगा, 1 बटा 4। देखो कैसे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ऊपर 1 ही गया, नीचे 2 2 आ गया तो 2 गुना 2 ये 4 हो गया, यानी कि अनुपात हमारे पास आएगा 1:4। ये आंसर होगा। दोनों गुब्बारे, दोनों कंडीशन, दोनों स्थितियों में जो गुब्बारे थे, एक तो बिना हवा भरा हुआ है, इसका यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और हवा भरने के बाद में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं उनमें अनुपात निकालना हो तो इसको बट्टे में ले लें और फिर मान रखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R1 और R2 ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अलग अलग त्रिज्या है। इस तरह से इसको करें। नेक्स्ट हमारे पास अगला सवाल देखिए, 5वां। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार
व्यास बराबर दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए आंतरिक त्रिज्या 10.5/2, इसको इतना ही रहने दें। उसके बाद में आगे देखिए 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है आपको, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे 2πr² लगाना, क्योंकि इस तरह से जो गोला है अर्धगोला है, पेंट आपको इसके अंदर वाले इस हिस्से पर करवाना है। ऊपर से ये खाली कटोरा खाली रहेगा, ऊपर से इस पर पेंट नहीं होगा। तो 2 गुना पाई का मान यहाँ पे 22/7 गुना 2 बार त्रिज्या गुना करवा देंगे, 10.5/2 गुना 10.5/2 और इसको कैंसिल करवा देते हैं। 2 से 2, 7 से ये कट गया, 1.5, यानी कि हमारे पास आ गया 22 गुना 1.5 गुना 10.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही कर दो। नेक्स्ट इसमें जो दर्दी है उसको देखिए, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लाइन लिखना, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई करवाने का व्यय। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 गुना 1.5 गुना 10.5 है बटा 2, इसको गुणा करवा दो 16/100, क्योंकि प्रति 100 दिया है। अब यहाँ से इसको कैंसिल करवाएंगे तो ध्यान देना है सर, 8। उसके बाद में यहाँ से देखो इनको गुणा कर लेते हैं, तो 15 दूनी 30 और 3 33 आया इन दोनों को गुणा करने पर, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 3 40 84 आया। 33 से गुणा करेंगे 4 3 12 8 3 24 25 2772 बटा 100 है। 100 का भाग देंगे तो 27.72 रुपये ये आंसर है। 27.72 पैसे। इस कटोरे के आंतरिक भाग का यदि फर्स्ट वो पेंट करवाओगे या कलई कराओगे तो 27.72 पैसे इसका खर्चा आएगा। इस तरह से ये 5वां सवाल, इसको उतार लें आप। अगला सवाल देखिए, 6ठा सवाल, बहुत आसान सा सवाल है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सवाल की शर्त लिखेंगे आप और फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो 4πr² बराबर 154। यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, तो 4 गुना देखो 22/7 गुना r² बराबर 154। r² एक ही रोकते हैं, यानी
यानी आर स्क्वायर ये है, इसको यही रोक लेते हैं। बाकी 4 गुणा 22/7 उधर जाएगा तो 154 गुणा 7 तो ऊपर आ जाएगा, 4 गुणा 22 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो गया 7। आर स्क्वायर बराबर 49/4 आ गया, इसलिए आर बराबर अंडर रूट के